अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। घर पे सब छोटे बड़े सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनके रेज़ी रोज़ में बरकत दे, और जो देश परदेश में मेरे भाई हैं अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कल भी एक हमारी बहन ने कहा है परदेश में है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे लिए आप बहुत दुआ किया करें क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए आए हुए हैं, लेकिन ज़हर हर दुख हर गम हर परेशानी से हम लोग दूर हैं। तो अल्लाह पाक जो है सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपने जो है व्लॉग का आगाज़ करते हैं और अपना व्लॉग शुरू करती हूँ किचन से। तो किचन में आज जो है बैगन का भरता बन रहा है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे बैगन बहुत ही छोटे हैं। मोइन साहब को भेजा तो वो छोटे छोटे बैगन, पहले तो लंबे वाले लेके आ गया, अब लंबे बैगन का भरता नहीं बनता ना, और बिल्कुल छोटे का भी नहीं बनता क्योंकि छोटे जो है वो जल के बिल्कुल ही छोटे से हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत ही मसला करते हैं। लगे खैर चलो गुजारा हो जाएगा मेरे मसाद का। आज जो है मैं दो डिश बनाने वाली हूँ और आप मेरे साथ रहें क्योंकि आज बहुत ही मज़ेदार जो है किचन में आज गुजरने वाला है दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चियाँ आ नहीं रही किचन में। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ही किचन जो है वो कर लूँ, किचन का देख लूँ। तो जो भी सालन है, अब कुछ बच्चे जो है वो बैगन का भरता नहीं खाते और कुछ बच्चे जो हैं, एक चीज़ और बना रही हूँ ये मुर्गी के पंजे, तो कुछ बच्चे जो हैं ये नहीं खाते मुर्गी के पंजे की। कुछ बच्चों की ये फरमाइश थी, ये मैंने धो के गर्म पानी में अच्छे से इसको साफ़ सुथरे करके मैंने रख दिए। अब जो है बैगन छीलना शुरू करते हैं और बैगन के साथ की जो ये डंडियाँ होती हैं ना, ये वाली मैं उतार के पहले ही रख देती हूँ क्योंकि जल जाती हैं तो फिर नहीं। ये मेरे मसाद को जो है ना, मसाद को क्या उसको भी पसंद है और मेरे सब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये डंडी, ये जो इसकी ना डंडियाँ होती हैं। आप भी बताएं कि वो जो मेरे देखने वाले हैं कौन कौन से जो हैं वो ये डंडियाँ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की होती हैं और ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मेरे मसाद भी। तो अब इसको छीलना शुरू करते हैं और ऐसा ऐसा से 2 सालन बनेंगे आज, क्योंकि एक सालन कुछ बच्चे नहीं खाते तो दूसरा जो है वो दूसरे नहीं खाते, और मेरे मसाद तो बिल्कुल भी नहीं खाते पंजे वगैरह और ये मुर्गी बीफ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाते। वो बस सब्ज़ियाँ शौक़ से खाते हैं और बस। तो फिर ज़हर नाश्ता करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हो कि फटाफट से उनका जो है वो नाश्ता तैयार किया जाए, क्योंकि सुबह सना उठती है और वो हूर और जो है उमैमा को भेजती है स्कूल, तो वो उनको पराठा बना देती है या फिर वो बिस्किट पीस के साथ खा के चली जाती हैं। साथ में लंच वंच बना देती है, साथ में कबाब भी बना देती है। 2 बच्चियाँ जाती हैं, वो भी 9 बजे जाती हैं और आज तहरा का आखिरी पेपर है। बस अल्लाह करे उनका पेपर भी अच्छा हो जाए, तो बस ये सारे काम जो है वो निमट जाएंगे। चलिए हम छीलते हुए इसमें डालते जाएंगे ना ऐसे करके, ताकि इसमें फिर देखेंगे। वैसे तो कीड़े वाले नहीं थे, लेकिन ऐसे ही फिर भी पता नहीं होता ना, तो इसको फिर अच्छे से वो करके फिर देखूँगी। फिर इसके बाद जो है इसका मिसाला बनाऊँगी। इसका मिसाला जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि अगर प्याज थोड़े से कच्चे कच्चे रख लो ना तो हाँ भरता खाने का फिर जायका ही अलग हो जाता है। अगर थोड़े थोड़े प्याज ज़्यादा नहीं पकाएं सालन में तो वो और ही मज़ेदार हो जाता है। और कल जो है वो तहरा बेगम ने खिचड़ी पका ली थी। खिचड़ी बोली वो उसको क्या कहते हैं, अनिका को। अनिका ने क्या किया कि दाल उसमें बहुत ज़्यादा डाल दी। तो बस यहाँ से भी धूप आना शुरू हो जाएगी, सामने से भी अच्छा मौसम है। खैर हवा चल रही है, लेकिन दोपहर में ना काफ़ी धूप हो जाती है। तो मैं दोपहर का भी अभी जैसे नाश्ते के लिए खड़ी होती हूँ तो फिर दोपहर का भी साथ ही मैं कर लेती हूँ सालन का, जो भी करना हो, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं जो आने वाले होते हैं, जिन्होंने खाना होता है। अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो सारी जो है ना वो रूटीन ख़राब हो गई है बच्चों की। अब अल्लाह करे, कह तो रहे हैं 4 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, अगर स्कूल खुल गए तो फिर अच्छी इनकी सेटिंग हो जाएगी। फिर हमें भी जो है वो ज़रा टाइम से उठना होगा, टाइम से। अभी तो बस फिर अगर उठे फजर पढ़ के फिर सो जाते हैं, क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं तो फिर हम उठ के क्या करें। तो बस फिर यही है, बच्चे ना नाश्ता वगैरह तो यही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज पंजे थे तो उन्होंने कहा अम्मा आप बनाओ, मैंने कहा सही है हम बना देते हैं। इसका जो मरहला होता है ना ये छीलने का, बस ये होता है। अब इसके बाद फिर दूसरा मरहला आएगा मिसाला बनाने का, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हम प्याज जो है वो कैसे रखते हैं।
एक बैगन रह गया था 2 चूल्हों पे, तो उसमें रख दिए थे अनिका ने। अनिका को मैंने डंडियाँ उतार के दी थी, मैंने कहा आप कर दो। अब इसको जो है हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। ऐसे तो साफ़ सुथरे हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है ये आराम से ऐसे हो जाते हैं ना, जलाने से बिल्कुल ही माशाल्लाह से नरम नरम और एकदम से ये हो जाते हैं। तो हमने इसको चेक कर लिया, साफ़ सुथरे हैं। ये है कि बाद में कोई टेंशन परेशानी वाली बात ना हो सकता है इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, जैसे कोई काना वाना निकल आए तो उसमें फिर कीड़े होते हैं ना। खैर शुक्र है ये काना भी नहीं था और इसमें कीड़े भी नहीं थे। बस मैंने गुस्सा इसलिए किया मोइन साहब को, हाँ ये थोड़ा सा है यहाँ पे ये ना, ये हम इसको है तो कीड़ा वीड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा है, तो हम इसको कटिंग करके साइड पे कर देंगे। ये वाला हिस्सा ख़राब लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल देंगे। बाकी वैसे तो साफ़ सुथरे हैं, लेकिन छोटे थे ना, बड़े होते हैं तो बस 2 होते हैं, उसको जला के जो है। जी शहजादी, जी शहजादी बिस्किट दिला के दूँ? क्यों क्यों? अच्छा मैं अभी मंगवा के देती हूँ। आपका दाना कैसा है? इधर आओ। अब आपका दाना कैसा है? अभी ठीक हो गया। अच्छा आपने कल नात नहीं सुनाई, आज सुनानी है? आज भी नहीं सुनानी, मूड नहीं है? तो फिर जब आप आती हो तो फिर मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका होता है। मुझे नात नहीं आती। चले सही है, मैं मंगवा देती हूँ। मोइन भैया को बोलो अगर वो जाए तो आपका बिस्किट ले आए। सही है। जैसे ये ब्राउन होंगे हम इसमें पंजे डाल देंगे। इसके 2 तरीके हैं बनाने के। एक तो जैसा बीफ बनता है, सारी चीज़ें उसमें डाल दो और इसको चढ़ा दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा वो हो जाता है लेसा, और बच्चे इतने नहीं खाते शौक से। ये जो है ये बिल्कुल चिकन की तरह मैं बनाती हूँ, तो ये अच्छा बनता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। हाथ भी नहीं इतने उनके वो होते और कहते हैं अम्मा इस तरह का बनाओ। तो ये है तरीका, देखते हैं अल्लाह वाले के, कोशिश तो करते हैं अच्छे से अच्छा बनाएंगे, बाकी अल्लाह वाले के। ये प्याज अब हम पंजे डाल दें। पंजों को मैंने 2 हिस्सों में तक किया है, ये लंबे लंबे वाले नहीं रखे मैंने, 2 हिस्सों में किया है इसमें। डालते हैं इसमें पंजे, बर्फ़ बने हुए थे हैं। इसको इस तरह से भून के बनाएंगे ना तो ये अच्छे बनते हैं। जैसे हम पाए नहीं बनाते बड़े वाले, वो भी तो हम प्याज ब्राउन करते हैं, फिर साथ में जो है लहसुन डाल देते हैं, फिर जाके हम ये कल धो के रखे हैं, लेकिन बिल्कुल ही वो हो गए, बर्फ़ हो गए। मैंने कहा ज़्यादा नहीं हुए, हल्की सी बर्फ़ है, गैस वाली बर्फ़ बना रहा है फ्रिज, पता नहीं क्यों। ये है कि बस ये अलग अलग करके डाल दो ना, अच्छे से इनकी बुनाई हो जाएगी। जैसे हम बड़े पाए नहीं बनाते, प्याज में और लहसुन में उनको वो करते हैं, फ्राई करते हैं, तो ये भी ऐसे ही होता है, बहुत ही अच्छे से बनते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन ले दो बेटा, अदरक लहसुन। फ्रिज का भरोसा नहीं होता ना, अब पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि अब कल परसों भी फ्रिज साफ़ किया तो एकदम से फ्रिज जो है वो करंट दे रहा था। उसी दिन मैंने कबाब बनाए, उसी दिन बच्चों के लिए बना के रखे, उसी दिन ही करंट दे रहा था। फ्रिज वाले को बुलाया तो फ्रिज वाला आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा ये ना हो कि फिर कोई मसला हो जाए, इसलिए बना के कुछ भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि गर्मी है, हर चीज़ हर किसी की अपनी ज़रूरत है। तो चले अब हम करते हैं दूसरा सालन शुरू, पंजों वाला। वो भी आप देखें कि हम
देखिए ऐसे बनाते हैं। ये देखिए सामने माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा आ रही है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, उस टाइम जब घर का काम हो रहा था तो चूल्हे जो है उन्होंने ही लगवाए थे, ले भी खुद आए थे और लगाए भी खुद थे, जिनके पास ठेका था इसमें। अब पता नहीं है कि चूल्हों में मसला है या गैस में मसला है। उस दिन के बाद फिर दिखवाए ही नहीं है, इतनी गैस हल्की आती है। ये बनाना पहले, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे बनाना क्या, बैगन का भरता, क्योंकि मेरे मसाद को जो है ना वो बहुत ही जल्दी होती है। और बैगन के भरते का सामान जो है वो कटिंग हो चुका है। प्याज और टमाटर मैंने साथ ही काट लिए हैं, और ये हरी मिर्चें की भी कटिंग हो गई है। और ये तो बैगन है। मसाले देख लेते हैं। कसूरी मेथी आ गई। चले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना जो है भरता। सबसे में हमने ये सारी चीज़ें साथ में डाल दी हैं। डंडियाँ भी इसके साथ ही डालेंगे ना। ये बहुत मसला है इसका, पता नहीं एक साइड ऊपर नीचे क्यों हो गई है चूल्हे की, अजीब सा हो गया है। चले ये साथ ही डाल देंगे ना, ताकि ये नरम हो जाए थोड़ी सी प्याज के साथ ही। तो ये हमने डंडियाँ भी डाल दिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से रेसिपी जो है वो बनाता है। कभी कभी बहुत दिल करता है कि बंदा सादा सा खाना खाए, क्योंकि जो मिसालों वाले सालन है ना, खा खा के बहुत ही दिल उकता आ जाता है और बंदा जो है वो थक जाता है। कि अब क्या नया ट्राई किया जाए। फिर गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में ना आप दोपहर के रोटी के साथ या सुबह नाश्ते के साथ लस्सी लाजमी लिया करें, क्योंकि लस्सी से ना इतनी गर्मी नहीं होती। अनिका बेगम चूल्हे साफ़ करिए फ़ौरन ही, ताज़ा ही, हाथ के हाथ ही, क्योंकि वो बैगन जलाए थे ना तो कचरा हो जाता है। और चूल्हे जो है साफ़ सुथरे पसंद है, हर चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डल गई। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की ना वैसे शोरबे में ज़्यादा, सालन वाले में अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी चले खुशबू के लिए हमने जो है 1 चम्मच डाल दिया। अब हम डालेंगे धनिया, इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें भी बस बहुत ही थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चें रखी हुई है ना, तो हरी मिर्चें हम डालेंगे। हरी मुझे बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ कूट के डालो। ये भी अनिका निकला हुआ है बेटा, इसको भी लगा दो ना, इसका भी लौक वगैरह। मैंने हल्दी भी डाल दी। अब हम डालेंगे नमक। नमक भी हो गया, हल्दी भी हो गई। अच्छा हरी मिर्चें नहीं डाली ना हमने, तो हरी मिर्चें भी एक काट के रखी हुई दोनों सालन की, तो हम कुछ इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। मैंने ना, मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है, ज़्यादातर ज़्यादा लेके रख लेती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ना ये दूसरी वाली मिर्ची फिर बहुत कम डालनी होती है। चलो ये दूसरी तैयार हो रहा है। देखिए ये चीज़ें अगर इस तरह की रह जाएंगी ना, साबित बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जायका होता है। ज़्यादा कच्ची कच्ची रह जाए तो ये बड़ी अच्छी होती है। इस वजह से आजकल टमाटर बड़े लाल लाल आ रहे हैं और बड़े बड़े से टमाटर आ रहे हैं। अभी काफ़ी अरसे से गई नहीं हूँ ना एक साथ लेने कुछ भी, तो
ये मोइन साहब को बस थोड़ा थोड़ा भेजा है तो वही लाया है, क्योंकि अभी मैं नहीं गई हूँ गर्मी की वजह से। चलें, ये हो गया सारा कुछ। चलें अब इसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं। मटर से इसको मैश करते हैं। ये अच्छे से मैश हो गया, तो थोड़ा हिलाते जुलाते हैं। गर्मियों में ऐसे लग रहा है कि बस आंखें बंद हो रही हैं और नींद नींद हो रही है, बस नींद आ रही है। यानी कि आप जब तक लस्सी चढ़ा दो, मशीन पे लगा दो बेटा, मेरे साथ ऐसा है कि सोए रहते हैं। जब एकदम से उठते हैं ना, बस फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो अब नाश्ता करके नहीं जाऊँगा। बहुत ही अफसोस होता है कि भाई नहीं, हमने इतनी मेहनत की और बगैर नाश्ते के चले गए। माशाल्लाह से देखिए लुक कितने प्यारा आ रहा है ना इसका। गर्मियों में ज़्यादा मिर्चें भी नहीं खाई जाती, हल्की सी मिर्ची हो, हल्की सी हर चीज़। बस इसमें हम अपना ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो पक जाएंगे, हमने ज़्यादा नहीं पकाना। हमने अब चूल्हा बिल्कुल हल्का करके इसको पहले मिक्स कर लेना है, फिर बिल्कुल ही हल्का चूल्हा करके इसको तवे पे लगा देना है, ताकि ये कुछ मिक्स भी हो जाएगा और जो थोड़े बहुत ये इनकी डंडियाँ हैं कच्ची, तो वो दमे पे आ जाएंगे। ये देखिए ये प्यारा सा लुक आ गया है ना। अभी इसमें एंड में धनिया डालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भरता जो है ना बहुत पसंद है। बनाते नहीं हैं कुछ लोग, ज़्यादातर बैगन बनाते हैं। मेरे घर पे बैगन और आलू नहीं बनते, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ये ज़्यादा शौक से खाया जाता है। अब इसको हम बिल्कुल ही हल्के चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं हल्के पे। ताकि ये बनता रहे और हम इस दूसरे चूल्हे पे हम दूसरे खाना भी अपना चढ़ा लें। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। बेटा इसका ढकना देना ही करेंगे अच्छे से। साथ में हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, भी अच्छे से इसकी भी फ्राई हो जाएगी। हो रही है अभी भी हल्की फुल्की। अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं, ताकि ये भी थोड़े से गल जाएं साथ में। जैसे जैसे बुनाई होती रहेगी तो ये भी गलते रहेंगे, अच्छा शोरबा आएगा। इसी में ही हम धनिया ऐड कर देते हैं। इसी में ही हम नमक ऐड कर देते हैं। इसी में ही हम कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही प्यारी खुशबू होती है कसूरी मेथी की, बहुत ही अच्छी दूर दूर तक इसकी खुशबू आती रहती है। और साथ में हम लाल मिर्च, ये भी ज़्यादा ही नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हल्की डालेंगे। मैं भी इतनी नहीं खाती हूँ। भुनाई हल्का हल्का पानी डाल के इसकी भुनाई होती रहेगी थोड़ी देर तक।
ताकि इसकी महक भी चली जाए, अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। और साथ में ये थोड़ा सा धनिया है, ये हम डाल देते हैं दूसरा साबुत धनिया। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, इसकी भी अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ये इसका फाइनली लुक है। चूल्हा हम कर देते हैं बंद, क्योंकि नीचे से ये लग रहा है, तो नहीं किया, बंद किया ना। हाँ, चूल्हा हम माशाल्लाह से ये देखिए ये प्यारी लुक है। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं। अब ये माशाल्लाह से हो गया ऐड धनिया। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा। चले अब ये मुकम्मल हो गया, हम फिर इसकी तरफ आते हैं। साथ भी तैयार हो रहे हैं, फटाफट जो है उनका नाश्ता तैयार करते हैं। बेटा बाबा की रोटी बनी हुई थी, फिर सही है बनाना शुरू करें। अभी तो ये इसकी बुनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मसाद, क्या हाल है? क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? गर्मी कैसी है? अच्छी है। और भरथा कैसा बना हुआ है? अच्छा बना हुआ है ना, मेहनत से बनाया है गर्मी में। और ये देसी घी की रोटियां हैं, तो माशाल्लाह से नाश्ता हो रहा है। और ये लस्सी है, लस्सी भी देते हैं मसाद को बना के। मैमा और हुरैन भी आ गई हैं। बेटा आप दस्तरखान लगा दो। और बच्चों के लिए पंजों का सालन बना है, दोपहर का दस्तरखान लगा लेते हैं ताकि सब टाइम से खा लें। ये क्या हो गया? ये क्या करिए, वो देखिए पपिया क्या करिए। पपिया अब आपकी तबीयत कैसी है? हई मम्मा को मारी अल्लाह। अब आपकी तबीयत कैसी है? ओए अल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत पूछ रही हूँ। हाँ, चोट जो लगी थी, कैसी तबीयत है? पट्टी चेंज कर में कराया बांधी हुई है। सहरा पियाएगी करेगी, सही है तबीयत? चलें भाई, आप ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं इंशाल्लाह। आप पंजे भी तैयार हैं। वो अल्लाह, वो देखो अपने आप, अल्लाह एक्शन देखो, एक्शन देखो, एक्शन क्या कर रही है। कहाँ से सीखा? कहाँ से देखा? ये कहाँ से सीखा है? कपड़े जाकर पूछो। हाय, हम लोगों से सीखा है, हम आपको यही सिखाते हैं। अल्लाह, नहीं नहीं, हम आपको सिखाते हैं। मैमा आपको किस चीज़ की छुट्टी है? मैमा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम मैमा बेगम, क्या हाल है आपके? किस चीज़ की छुट्टी है आपको? नहीं नहीं, कल किस चीज़ की छुट्टी है? कल क्या डे है? हाँ भाई, मजदूर डे है। तो हमारा भी डे है, हम भी मजदूर हैं। हम भी तो घर में मजदूरी करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें दिहाड़ी नहीं मिलती, लेकिन मजदूरी तो करते हैं। छुट्टी भी खानी होती है ना। और हमारी तो कोई छुट्टी भी नहीं होती और हमें दिहाड़ी भी नहीं मिलती। वैसे मिलनी चाहिए ना। अलग भी लॉक करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो है। लेकिन मानते तो है ना आप? नहीं भाई, मेरे मसाज तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मसाज जो है मानते हैं। हाँ भाई, तो मोइन साहब आपको नात सुना रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से कल इन्होंने नात सुनाई थी, तो बहुत सारे मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे इसके लिए। और आज भी मोइन साहब नात सुनाएगा। तो मोइन साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए सब ने, क्या कहना चाहते हैं सबको? जिनने मेरे लिए कमेंट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उन लोगों के लिए अपनी मम्मी के हर व्लॉग में नात पढ़ता रहूँगा। तो आप ऐसे ही मम्मी के व्लॉग में हर वक्त कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और मैं रोज़ व्लॉग में नाते पढ़ूँगा और आपको सुनाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलें आप नात शुरू करें। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी
हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लका सदरक मनसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लका सदरक मनसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्स दो चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा के सोए हज़रत की लचक है। वो आलम को ज़िया जिसके वसीले से बनी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए आप लोग बताइएगा कि मोइन साहब ने नात की कैसे पढ़ी और इंशाल्लाह हर व्लॉग में ये अपनी नात पढ़ता रहेगा। आप लोग लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा क्योंकि माशाल्लाह से आज भी इसने खुशी खुशी से नात पढ़ी है। इसको मैंने जब बताया कि आपके लिए कमेंट्स आए हुए हैं। हुरैन बीबी नात सुना रही है, इसकी नात सुनते हैं। और हुरैन बीबी शाबाश बिस्मिल्लाह करो, सुना हाँ सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद थाम लिया, पापा ने अच्छा यार इसको जो है चलें भूल गई है। चलें फिर से हुरैन जो है वो याद करके सुनाएगी। पहला कलमा सुनाओ चलो। पहला कलमा पढ़िए। अम्मा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोम कलमा हाँ? दोम कलमा दूसरा हाँ हाँ दूसरा कलमा दूसरा कलमा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत है ना। दूसरा कलमा शहादत शहादत मानी गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चले शाबाश हुरैन ने नात सुना दी। अब क्या बोलोगी नाजरीन से जो आपको देख रहे हैं उनसे कि क्या बोलोगी हमारी यूट्यूब फैमिली से क्या बोलोगी बोलो। मेरी मम्मी की वीडियो को अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट। चलें भाई अल्लाह हाफिज़। चलें आज का व्लॉग हमारा हुआ मुकम्मल। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दुआओं में रखिएगा याद। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मैं इसमें क्या तब्दीली करूं और क्या सही करूं क्या ना करूं। तो आप लोगों की राय का बहुत इंतज़ार रहता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।